जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त यूपीएसआई 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई 2024 से संबंधित हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा छोटा सा कोशिश है आप सभी के लिए कि यूपीएसआई से संबंधित बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस सेट लाया जाए। तो दोस्तों, जाइए इस यूट्यूब चैनल पर और प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में, हिंदी पर्यायवाची के बारे में। और आज ये दोस्तों पर्यायवाची का तीसरा पार्ट है। और जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपीएसआई 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इस वक्त हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। दोस्तों, अगर आपको इस सभी सवालों का पीडीएफ चाहिएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 31 है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा, यानी कि जो यहाँ पर लिखा है ना, निम्नलिखित शब्द में तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंधकार। बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। तो इस पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा वो शानदार होगा, एकदम हर चीज़ सही होगा उसमें, और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही तरीके से नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि अंधकार। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि अंधकार तो होगा ही होगा, साथ में वो एक हो जाएगा अंधेरा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और अंधेरा के साथ साथ तम भी होगा, ये भी एक अंधकार का पर्यायवाची है। और प्रकाशहीन भी होगा। ठीक है, कभी पूछ रहे कि केरल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका सही पर्यायवाची हो जाएगा अंशु। कभी पूछ ले, मान लीजिए कभी पूछ लिया गया तो आपको मालूम होना चाहिए, अंशु हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा रशम, और मारीच हो जाएगा, प्रभा हो जाएगा, और कर भी हो जाएगा। ठीक है, और रात का पर्यायवाची कभी पूछ ले तो रात का हो जाएगा दोस्तों निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी और राका। ये सारे शब्द जो है रात के पर्यायवाची है। अगला सवाल है सवाल नंबर 32, इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। वही सवाल है सेम। ठीक है, इससे पूछा गया रात के, माफ करिए, अंधकार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने बात किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी धावंत। एक शब्द और भी जान लो, इसका शब्द क्या क्या होगा। धावंत शब्द है जो अंधकार का पर्यायवाची होगा। ठीक है, और धावंत के साथ साथ अभी हम लोगों ने बात की जैसे कि तम, तिमिर, अंधेरा। ठीक है, ये सारे शब्द जो है अंधकार के पर्यायवाची है। ठीक है, और कानन का पर्यायवाची हो जाएगा वन, यानी कि जंगल संबंधित है। इसके बारे में हम लोग अपनी पिछली वीडियोस में विस्तार से बात कर चुके हैं। ठीक है, धनंजय का पर्यायवाची हो जाएगा अर्जुन। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ अर्जुन। ठीक है, तो ये सब चीज़ हैं, ये सब चीज़ को आप लोग ध्यान देना। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 33, इसमें कहा गया है कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। यहाँ पूछा गया है कि तमस शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा इन चारों में से। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंधकार। ठीक है, तो अंधकार से संबंधित 3 सवाल हम लोग कर चुके हैं, और तीनों सवाल में सवाल पूछे जाने का तरीका सबसे अलग है, और ऑप्शन में भी सबसे अलग अलग दिया गया, यानी कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसीलिए सवाल को ध्यान से देखो, और आपको यहाँ पर कई वैरायटी मिलेगा सवाल का, कि एक सवाल से कितने सवाल बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का भी सवाल इसमें बहुत सारा मिलेगा। ये मतलब शानदार ये सीरीज़ होने वाला है, तो इसका लाभ ले लो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात किया कि तमस का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि अंधकार। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 पे आ जाइए। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आशक्त शब्द का अर्थ क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुराग। ठीक है, अच्छा, कभी ये पूछ ले कि हुतासन का शब्द अर्थ क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नि। ठीक है, कभी पूछ ले कि प्रिय शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आम। ये सब चीज़ भी ध्यान देना, कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, और जन्मदात्री का अर्थ क्या होता है। आप सभी को पता है कि जन्म देने वाली माता को जन्मदात्री कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। आमोद पूछा गया है, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि हर्ष। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि 1 मिनट, 36 पे ऊपर जाइए, 36 1 मिनट। 36 में कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से गे के समानार्थी शब्द कौन से होंगे। क्या पूछा गया, गे। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सदन, भवन, निकेतन। ठीक है, तो गे का समानार्थी शब्द हो जाएगा सदन, भवन, निकेतन, और इन सब का मतलब क्या होता है, घर होता है। ठीक है, और ये किस चीज़ का पर्यायवाची है, अभी हम लोगों ने बात किया था ऊपर सवालों में, तो ये हो जाएगा अंधकार का। ठीक है, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं।
तो ये अंधकार का हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, ये अंधकार का हो जाएगा। ठीक, ये रा लिखा है पीछे, ध्यान देना। ठीक है, ये आपको मालूम हो गया होगा। और ये जो है दोस्तों कंचन हेम स्वर्ण, ये सोना का पर्यायवाची है। किसका? सोना यानी गोल्ड। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 37 में। इसमें कहा गया है कि कोप और रोष किस शब्द का समानार्थी शब्द है? 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोध का। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 में कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? क्या पूछा गया है? काया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि गात। ठीक है, तो काया का समानार्थी शब्द हो जाएगा गात। ठीक है, और चक्षु का हो जाएगा आँख। ये ध्यान देना, ये आसान था, ये सब चीज़ आपको सभी को मालूम ही रहता है। और तम का हो जाएगा अंधेरा, यानी कि अंधकार, जो हम लोगों ने अभी ऊपर बात किया है। तो ये सब चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। और तरु का हो जाएगा पेड़। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, प्रश्न नंबर 39 है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 39 काफ़ी शानदार सा सवाल है। तो बादल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बादल का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीरद। ठीक है, क्या हो जाएगा? नीरद हो जाएगा। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि नीरद तो एक हो ही गया, दूसरा है जलद। जलद मैं लिख देता हूँ, जलद भी होगा, वारिद भी होगा। क्या होगा? वारिद। वारिद लिख देता हूँ, वारिद। अम्बुद, ध्यान देना, अम्बुद है। ठीक है, वारिधर, जलधर, मेघ, ये सारे शब्द जो हैं बादल के पर्यायवाची है। ठीक है, और नीरज किस चीज़ का पर्यायवाची? तो नीरज हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। ठीक है, ध्यान देना। और ठीक, प्रश्न नंबर 40 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द क्या होगा? अभी हम लोगों ने बात किया है, तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अम्बुद। ठीक है, अम्बुद है, अम्बुज नहीं है, तो ध्यान देना, दा है लास्ट में। प्रश्न नंबर 41 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? नौका पूछा गया है, तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि पोत। ठीक है, तो नौका शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा पोत। और भी कई सारे पर्यायवाची, जैसे कि नौका का और भी पर्यायवाची हो जाएगा, जैसे कि डोंगी भी कह सकते हो। ठीक है, और एक शब्द और है, उसको हम लोग कहेंगे तरड़ी भी कहेंगे। ठीक, और भी कई सारे शब्द जैसे नैया, ये तो आसान है। ठीक है, और भी एक शब्द हैं जैसे कि तरी। ठीक, ये सारे शब्द जो है नौका के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और भी एक दो पर्यायवाची हैं, सुन लो आप लोग। नेक्स्ट पर्यायवाची है जैसे कि पतंग हो जाएगा नौका का पर्यायवाची, नाव, जलियान, ये सारे शब्द जो हैं नौका के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और एक मिनट, गिरजा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, इसका हो जाएगा, ठीक, पार्वती। ठीक, अकरजा का हो जाएगा यमुना। ठीक है, और इसका हो जाएगा गंगा। ये सब गंगा नहीं, माफ करिए, नदी हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग अपनी पहली वीडियोस में बात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 42 है, यहाँ पर कहा गया है कि नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यानी जो नीचे दिया गया है उनमें से नाव शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? अभी हम लोगों ने बात किया, जस्ट बात किया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, नहीं माफ़ करिए, सवाल में पूछा गया कौन सा नाव का पर्यायवाची नहीं होगा, सॉरी माफ़ करिएगा, तो नहीं में पूछा गया, सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि तरुण। ठीक है, ये जो है दोस्तों ये नाव का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैंने भी यहाँ पर छोटा सा गलती किया, मैंने सवाल को सही तरीके से नहीं पढ़ा। यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा था? नाव का समानार्थी शब्द इनमें से कौन कौन सा है? तो वैसे तो ये तीनों शब्द हो जाएंगे, सवाल पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा। ठीक, और बाकी तीन जो है नाव के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 43 है, इसमें कहा गया है कि चांदनी का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि बिजली। यानी कि जो बिजली शब्द है ये वाला, ये जो है चांदनी का समानार्थी शब्द नहीं है। इसका मतलब हुआ कि चमक, ठीक है, एक मिनट, चमक और ज्योत्सना और सी यानी रोशनी, ये तीनों शब्द जो हैं चांदनी का समानार्थी शब्द है। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 44 है, इसमें पूछा गया है कि मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कली। ठीक है, क्या हो जाएगा? कली हो जाएगा। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि ये तो हो ही गया, एक और होता है गुंजा। ठीक, एक और होता है जैसे कहेंगे कलिका, कली का। ठीक, प्रश्न नंबर 45 पे आ जाइए। इसमें कहा गया नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताज़ा मक्खन। ठीक है,
प्रश्न नंबर 46 पे आ जाइए। इसमें 46 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। पूछा गया सही नहीं है तो ध्यान देना, ठीक है। और 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यहाँ पे लिखा है कि कमल का जो है दोस्तों, यहाँ पर समानार्थी यानी पर्यायवाची लिखा है अंबु और आब। तो ये जो दो दोस्तों ये सही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं सही है, अब ध्यान सुनना। क्योंकि अंबु और आब ये दोनों शब्द जो हैं ये जल यानी कि पानी का मतलब समानार्थी कह सकते हो या पर्यायवाची, ना कि कमल के, ठीक है। तो ये जो है सही जोड़ा नहीं। इसका मतलब हुआ कि सी बी डी ये तीनों जो हैं आपस में सही हैं, यानी कि दांत का जो पर्यायवाची हो जाएगा दंत और रदन ये सही है, झंडा का हो जाएगा ध्वज और पताका ये भी सही है, चांद का हो जाएगा राकेश और शशि ये भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं, तो ये हो जाएगा पानी यानी कि जल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, सवाल नंबर 47 है, इनमें से कौन सा चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। किस चीज़ का पूछा गया, चतुर, ठीक है, नहीं है, ये ध्यान देना, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत होना, अभी मैं कन्फ्यूज़ हो गया था कुछ देर पहले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना। क्या पूछा गया है कि चतुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि खुदगर्ज। जो ये शब्द है दोस्तों, यानी खुदगर्ज शब्द जो है ये चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाजिर जवाब, तीव्र बुद्धि और फुर्तीला ये तीनों शब्द जो है चतुर शब्द के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और भी कई सारे शब्द हैं जैसे कि पटु, ठीक है, चालबाज और प्रवीण ये सारे शब्द जो है चतुर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। एक शब्द और भी जान लो, दक्ष, ठीक। प्रश्न नंबर 48 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि समानार्थी नहीं है किस चीज़ का, योगदान का। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हित। जो हित शब्द है ये योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि योग, दीक्षा, हाथ बटाना और सहयोग ये तीनों शब्द जो हैं योगदान के समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द है। आसान है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, योगदान तो योग दीक्षा हो जाएगा, हाथ बटाना हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा, ये तीन तो अपने आप ही हो जाएंगे इसके पर्यायवाची, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 से इसमें पूछा गया है कि इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ध्यान देना, क्या पूछा गया है, नहीं है। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोप पे, ठीक है। तो जल के पर्यायवाची कई सारे हैं जैसे कि उदक, अंबु, नीर, ठीक है। ये सारे शब्द जो हैं जल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। लेकिन जो रौप है दोस्तों ये जल का पर्यायवाची नहीं है, ये है चांदी का पर्यायवाची, ठीक है। तो चांदी का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे शब्द हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे शब्द हैं जो बच्चों को याद नहीं होते, लेकिन ये पूछ लिया जाता है। तो रौप पे कभी पूछा जाए, रौप पे, तो रौप का हो जाएगा चांदी, ठीक है, ध्यान देना, रौप पे। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 50। इसमें कहा गया है कि इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ध्यान देना, क्या पूछा गया, नहीं है। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि नल, ठीक है। तो जो नल शब्द है ये जल का पर्यायवाची जो है यानी कि समानार्थी शब्द नहीं है। इसका मतलब पानी, नीर और अंबु ये तीनों शब्द जो हैं जल के पर्यायवाची है यानी समानार्थी है। दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई चीज़ ना समझ में आया जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।